गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन के पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर उनमें सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। तो पर्यावरण अध्ययन क्या है? पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने में, जैसे भी हम किसी भी बच्चों को सिखा रहे हैं तो हम उन्हें एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस देकर कुछ अच्छे से सिखा सकते हैं। जैसे कि हमें पर्यावरण के बारे में बच्चों को कुछ सिखाना है, कुछ गाइडेंस देना है, तो हम डायरेक्ट उनको किसी गार्डन में, किसी प्राकृतिक प्लेस पर ले जाकर कुछ अच्छा सिखा सकते हैं। डायरेक्ट एग्जाम्पल देकर, उदाहरण देकर, प्रैक्टिकल अनुभव के द्वारा हम उनको अच्छे से सिखा सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें करके सीखने में आनंद मिलता है और जो अनुभव प्राप्त होता है वह आपको किताबों से भी नहीं प्राप्त होगा। इसलिए प्रैक्टिकल अप्रोच पर और प्रैक्टिकल प्रैक्टिस पर और करके सीखने पर हमारे विद्याधन में विशेष स्थान दिया गया है चीज़ों को। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन निदानात्मक मूल्यांकन एक तकनीक है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, अब बच्चों का मूल्यांकन क्यों करना चाहिए? अब देखिए, बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, उन्होंने चीज़ों को आत्मसात किया है कि नहीं, उन्हें चीज़ें समझ में आई हैं कि नहीं, वो चैप्टर उन्हें समझ में आया है कि नहीं। तो इसके लिए उनका बीच बीच में एग्ज़ाम, टेस्ट तो लेना आवश्यक है, जैसे कि क्लास टेस्ट लिया जाता है। तो उनका इस तरह से सतत मतलब लगातार कंटिन्यूटी उनकी बनी रहती है, कंटिन्यूएशन में वो उनका मूल्यांकन होता रहता है। और यदि हम बिल्कुल उन्हें छोड़ दें, एक फ़ाइनल एग्ज़ाम सिर्फ ले लें, तो इससे क्या होगा, उनके पढ़ने की प्रैक्टिस ही नहीं रहेगी। वो सिर्फ अपने मोबाइल में लगे रहेंगे और पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि एग्ज़ाम तो 1 साल बाद आना है। तो इसलिए सतत और व्यापक मूल्यांकन पर विशेष बल दिया गया है शिक्षा में। निदानात्मक मूल्यांकन की एक तकनीक है, ये निदानात्मक मूल्यांकन की एक तकनीक है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के अध्ययन के लिए कहानी कथन विधि सबसे उपयुक्त होगी, क्योंकि प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को रोचक तथ्यों के द्वारा ही विषय वस्तु के प्रति आकर्षित कर सकते हैं तथा उन्हें अधिगम के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, लर्निंग का मतलब सीखना।